हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 2, उसका कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, यानी आंकिक प्रश्न उत्तर को देखेंगे। एक्चुअली होता यह है कि हम लोगों को ट्यूशन में थ्योरी तो पढ़ा दिया जाता है, परंतु कई जगह ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल को नज़रअंदाज करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारा बच्चा ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनको सही दिशा ना मिलने के कारण वो न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए आप यदि जो न्यूमेरिकल को सीखने के प्रति इच्छुक हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को ही बताएं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही न्यूमेरिकल्स इत्यादि क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले कुछ बात को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला बात क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यानी मुख्य सूत्र है यहाँ पर। क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। अभी सबका मतलब हम बताएंगे क्या होता है। फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये तीनों को यदि जो आप अच्छा तरीके से समझ लेते हैं, इसके प्रयोग को जान लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। देखिए, जहाँ भी किसको बताता है, अंतिम वेग को। भी जहाँ रहेगा वहाँ अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग का मान को भी से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग के मान को यू से सूचित करते हैं, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, यानी ए जो रहेगा उसको एक समान त्वरण के लिए प्रयोग करेंगे। समय को टी से सूचित करते हैं, यानी टी से समय को सूचित कर देंगे। और एस क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी को एस से सूचित करते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेसिंग कार है, वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है या फिर वो चलना प्रारंभ करता है, तब उसका प्रारंभिक वेग क्या लीजिएगा, बताइए। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा, यानी u का मान जो होगा, वो हर हमेशा शून्य के बराबर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे, तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा। प्रारंभिक वेग यानी ये u बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यदि कोई वस्तु, ध्यान से समझ लीजिए बात को, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से, यानी उसका प्रारंभिक वेग निकालना है और वो विरामावस्था से चल रहा है, यानी विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यानी u का मान क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। इतना यदि जो समझ में आ गया हो तो एक बार क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, समझ में नहीं आया, ये हुआ। तो अगला बार हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सभी डाउटों को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मन में थोड़ा थोड़ा जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान त्वरण से आगे बढ़ती है। ठीक है, देखिए बात को थोड़ा थोड़ा समझिएगा आप। एक रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी, और एक समान त्वरण से, कैसा त्वरण से, एक समान त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, यदि उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो क्या 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी है, वो एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ रहा है, एक रेलगाड़ी है और वो एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है। यदि उसका त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड पश्चात वह कितना दूरी तय कर लेगा, यानी हमको यहाँ पर दूरी निकालने के लिए कहा गया है। दूरी निकालने के लिए कहा गया है, इसका मतलब एस का मान निकालने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर बताए थे कि एस बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी। तो आप ध्यान से समझिए, एस किस में आएगा। एस बराबर निकालने के लिए हम दूसरा नंबर वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सूत्र यहाँ पर लॉन्च करेंगे, क्या,
एस बराबर, अच्छा सबसे पहले मान को लिख लेना चाहिए, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है एक रेलगाड़ी है जो चलना प्रारंभ करता है, कैसा त्वरण से, एक समान त्वरण से, यानी त्वरण का मान दिया हुआ है। तो त्वरण बराबर क्या दिया हुआ है बताइए, त्वरण बोले तो स्मॉल ए बराबर है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी एक एक बात को आप यहाँ पर ध्यान से समझ जाइएगा, बस क्लास में फोकस करके बैठे रहिए आप, ठीक है। अच्छा समय कितना दिया हुआ है, समय, समय दिया हुआ है यानी टी बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ही तो बताना है हमको कि 10 सेकेंड पश्चात वो कितना दूरी तय करेगा। अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, सिस्टम यहाँ पे ये है कि जो रेलगाड़ी है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा। यानी कोई रेलगाड़ी है तो ये नहीं कि यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इतना चाल से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान त्वरण से आगे बढ़ती है, यदि उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। सर शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रारंभिक वेग शून्य इसलिए होगा क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। अब सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है s बराबर, क्या होता है बताइए बताइए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या होगा देखिए, s बराबर u का मान कितना है, u का मान 0 है, गुना t का मान कितना है, तो t का मान 10 है, प्लस 1/2, a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, ठीक, गुना t का मान कितना है, तो t का मान भी 10 है, तो 10 का हो गया स्क्वायर, नहीं 10 का स्क्वायर बोल रहा था यहाँ पे। अब देखिए 0 गुना 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 है और इधर 4 है, ये दोनों भी गुना में है तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि +2 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर बताइए 100 आएगा। तो यानी 0 + 2 गुना 100 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यानी 200 आ गया। दूरी निकाल रहे हैं इसलिए 200 मीटर, यानी वो ट्रेन जो रहेगा वो 10 सेकेंड पश्चात 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शंका, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए हर हमेशा तत्पर हैं। आप अपना समस्या भेजिए, हम आपको समाधान करके बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है कि एक रेसिंग कार है, कैसा कार है, एक रेसिंग कार, ठीक है, रेसिंग कार है, रेसिंग कार 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक रेसिंग कार का क्या है, एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन आपको इसी सेम सेम टाइप का बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यानी त्वरण बराबर कितना है, त्वरण बराबर, त्वरण बोले तो किसका मान, ए का मान, ए बराबर है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसलिए त्वरण के मान के पीछे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए गति प्रारंभ करता है, गति क्या करता है, प्रारंभ करता है, यानी प्रारंभ कर रहा है तो पहले वो विराम अवस्था में होगा, अरे विराम अवस्था में ना होगा जी, तो जब विराम अवस्था में रहता है कोई भी वस्तु तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, तो सर उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है, लड्डू हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, ध्यान से एकदम ध्यान से, प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं, u से, स्मॉल u से, तो प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। 15 सेकेंड बाद टाइम कितना है, यानी समय कितना दिया हुआ है, समय है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम है।
अब पूछा क्या जा रहा है कि 15 सेकंड के बाद कितना दूरी तय कर लेगा, यानी दूरी निकालना है। 15 सेकंड के बाद तय की गई दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर भी सेम सूत्र लॉन्च होगा। क्या लॉन्च होगा, ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ध्यान से एक एक बात को समझिए। सूत्र क्या लॉन्च होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी का सूत्र होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा, प्रारंभिक वेग को। तो प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाएगा। 0 गुना है तो गुना, टी किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। तो समय यहाँ पर 15 सेकंड है, तो 15 हो गया प्लस 1/2 गुना, ए किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को। तो ए का मान 6 है, 6 गुना, गुना का चिन्ह रहता है ना, दो मतलब जैसे 2 लेटर है उसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। इंटू टी का स्क्वायर, टी यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15 भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई कष्ट वाला बात नहीं है। अब देखिए थोड़ा सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए। अब ये 0 इसके साथ मिल करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15 गुना 0 होगा बउआ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। प्लस 2 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर गुना करेंगे किसको, 15 गुना 3 गुना 15। तो 15 गुना 3 गुना 15 करेंगे तो क्या होगा, यानी 3 15 15 को जब आपस में गुना किया जाएगा तो जल्दी बताइए क्या आएगा, 45 गुना 15, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 45 गुना 15। तुरंत बता दीजिए, 45 गुना 15 करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5, बाकी 7 और 15 चक 60, और 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67, इतना आ जाएगा मीटर। यही आ जाएगा आंसर, यानी कितना दूरी निकल कर के आ गया, 675 मीटर। ये हो गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक समान त्वरण दिया हुआ है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि आपको एक समान त्वरण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है, और कह रहा है कि कोई ट्रेन चलना प्रारंभ कर रहा है, कोई गाड़ी चलना प्रारंभ कर रहा है, कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रहा है, यानी एस पूछ रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है, और पूछ रहा है कि उस समय में जितना समय दिया हुआ है उतना समय में तय की गई दूरी क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा, आप सूत्र लगाइएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये फार्मूला लगा करके आप किसी भी इक्वेशन यानी कोई भी क्वेश्चन का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और एक दो टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का खतरनाक न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिले। आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से आपको प्यार हो जाएगा, बस सावधानी से इस क्लास को देखते रहिए। ये इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई जलयान यानी वाटर बोट 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, एक वाटर बोट है जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 1 सेकेंड के बाद उसका चाल जो होता है वो 58 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। अब देखिए कहा गया है कि उसका त्वरण ज्ञात करें, यानी ए का मान इसमें निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है इसको ध्यान से समझिए। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग बोले तो यू बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है 1 सेकेंड के बाद, यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना हो जाता है, v बराबर 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाता है अंतिम वेग इसका। 56 किलोमीटर प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग हो जाता है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय के बाद, यानी समय कितना है, समय यानी t बराबर कितना सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई थोड़ा सा भी कष्ट हो तो बताइए आप लोग कि हाँ भाई यहाँ पर समस्या है, नहीं समझ में आया। ये सब तो प्रश्न में दिया हुआ था।
पूछा क्या है, तो पूछा है त्वरण बराबर, यानी ए बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे ये, तो देखिए वो अभी सूत्र बताए थे। कौन सा सूत्र बताए थे सर, तो यही सूत्र बताए थे, बोले थे कि याद कर लेना। क्या बताए थे, क्या बताए थे सूत्र, v बराबर u प्लस ए टी, ये बताए थे। इसी से a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इससे यदि जो a बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, a बराबर v हो जाएगा, इधर प्लस में u, उधर जाके माइनस में u, अब बट्टा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये a का एक अलग सूत्र आ गया इसमें से निकल करके, यानी त्वरण निकालने का सूत्र। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा। a बराबर यानी त्वरण बराबर प्रारंभिक वेग भी यानी अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है, तो अंतिम वेग है 58 माइनस प्रारंभिक वेग क्या है, u प्रारंभिक वेग होता है, तो u का मान कितना है 56 है, तो 56 रख दिए बटा t का मान कितना है, तो t का मान है 1 सेकेंड। अच्छा सब घंटा ही सब में है, अब देखिए नीचे वाला सेकेंड में है, कोई बात नहीं। इस ये जो मान आएगा उसको किस में बदल देंगे, ये जो मान आएगा उसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में, या फिर जो मान आएगा मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 58 में से 56 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा, 2 बटा कितना बचेगा 1, यानी 2 बच गया, 2 बटा 1 बराबर 2। तो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कहानी क्या होगा बताइए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि इस 2 किलोमीटर प्रति घंटा को, ये 2 जो आया है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कितना, किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे होगा, तो 2 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 हो जाएगा बटा 60 गुना 60 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 को यदि जो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। किस लिए गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 गुना 1000 मीटर 2000 मीटर, और नीचे में 60 गुना 60 कर दिए, ताकि एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए निकालेंगे मान, अब किसका मान निकालेंगे, ये दोनों कट गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत, और ये हो गया 3 बार में, ये भी ख़त्म हो गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 5 बटा 9। अब इसको यदि जो काटेंगे, यानी 5 बटा 9 को जब काटेंगे तो आएगा 0. देख लीजिए ध्यान से, 0.56 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया त्वरण का मान, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो कृपया कर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। हम अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और थोड़ा दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अधिकतर बच्चों के पास ये सब बात पहुंचा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।